हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज की ये वीडियो होने वाली है स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़, स्क्विड गेम सीजन 2 जल्दी ही इस साल रिलीज होने वाला है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन स्क्विड गेम सीजन 2 के लिए एक्साइटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो गार्ड्स अली और बाकी सबकी लाशों को ले जा रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन पर, जो गार्ड से बोलता है कि उस घुसपैठियों को जल्दी ढूंढो, वीआईपीस आने वाले होंगे। अभी वीआईपी कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ पर सारे प्लेयर्स आते हैं। वहाँ पर डेक्सू देखता है कि मीनायो अभी भी जिंदा है। फिर मीनायो डेक्सू से कहती है कि ऐसे क्या देख रहा है, मुझे जिंदा देखकर तेरी फट गई क्या। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन पर, जो अपने रूम में कॉल पे करने के लिए आता है, पर फ्रंटमैन को यहाँ कुछ अजीब लगता है। फिर फ्रंटमैन कॉल पर बात करके वहाँ से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। फिर फ्रंटमैन अपनी गन निकालकर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो, तुमने एक गलती कर दी। मैं फ़ोन का रिसीवर हमेशा उल्टी तरफ रखता हूँ। अब यहाँ पर हवांग ने कुछ घंटे पहले ये फ़ोन इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी और हवांग ने फ़ोन का रिसीवर सीधी तरफ रख दिया था। फिर फ्रंटमैन बेसमेंट में आ जाता है, जहाँ पर हवांग रेडी था फ्रंटमैन को मारने के लिए। फिर फ्रंटमैन के पास एक गार्ड का कॉल आता है और वो गार्ड फ्रंटमैन से कहता है कि हमें टापू के उत्तरी किनारे पर एक लाश मिली है। फिर फ्रंटमैन वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ पर प्लेयर नंबर 69 सबसे कहता है कि प्लीज़ इस गेम को रोक दो, मुझे अब और नहीं खेलना है। हम सिर्फ 17 प्लेयर्स हैं, अगर हम में से 9 प्लेयर्स मान जाएं तो ये गेम रुक सकती है। प्लीज़ मैं ये सब और नहीं सह सकता। फिर सैंगू प्लेयर नंबर 69 से कहता है कि तुमने पिछली गेम में अपनी बीवी को जान से मरवा दिया क्योंकि तुम उसके पार्टनर थे, और अगर तुम यहाँ से गेम क्विट करके चले गए तो वो पैसा जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी मरी है और यहाँ का हर एक प्लेयर मरा है, उनकी मौतें व्यर्थ चली जाएंगी। अगर तुम्हें अपनी बीवी के मरने का इतना ही गम है तो तुम्हें उसकी जगह मर जाना चाहिए था। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रंटमैन और 5-6 सोल्जर्स पर, जिनको उसी गार्ड की लाश मिलती है जिसको हवांग ने जान से मारा था। फिर एक गार्ड को उस लाश की जेब में हवांग का पुलिस आईडी कार्ड मिलता है। फिर फ्रंटमैन के पास एक गार्ड का कॉल आता है, जो फ्रंटमैन से कहता है कि सारे वीआईपीस आ गए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है वीआईपीस पर, जो टापू पर आ जाते हैं। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रंटमैन एक अनजान इंसान के पास जाकर बोलता है कि सारे वीआईपीस आ गए हैं, पर हमें इस इंसान का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फिर थोड़ी देर में वो सारे वीआईपीस फ्रंटमैन से मिलते हैं। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपीस से कहता है कि आप सबका स्वागत है यहाँ पर, मैं खुश हूँ आपको पिछले 4 गेम्स देखने में मज़े आए। अब बात करते हैं ये वीआईपीस है कौन। ये वीआईपीस अपने एंजॉयमेंट के लिए गेम्स देखते हैं और प्लेयर्स पर सट्टा लगाते हैं। पिछले 4 गेम्स ये वीआईपीस अपने एंजॉयमेंट के लिए देख रहे थे और 5वां गेम ये अपनी आंखों से देखेंगे। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपीस से कहता है कि होस्ट अभी अपने पर्सनल काम की वजह से आपसे नहीं मिल सकते, पर आपको अगला गेम देखने में बहुत मज़े आएंगे और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फिर उनमें से एक वीआईपी फ्रंटमैन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ अगला गेम दिलचस्प होगा और हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे। फिर फ्रंटमैन उन सारे वीआईपीस को उनके कमरे तक छोड़ने चला जाता है और वहाँ पर हवांग भी छुपा हुआ होता है। अब अगले दिन सियांग देखता है कि वो गार्ड एक लाश को रखने के लिए बॉक्स ला रहे हैं। फिर सियांग नजर घुमाकर देखता है कि प्लेयर नंबर 69 अपनी बीवी को मारने के गम में फांसी लगा चुका है। फिर उस प्लेयर के हिस्से के 100 मिलियन वॉन पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं और अब सिर्फ 16 प्लेयर्स बचे हुए थे। फिर अनाउंसमेंट होती है कि 5वां गेम शुरू होने वाला है। फिर उन सारे प्लेयर्स को एक रूम में लाया जाता है, जहां उनके सामने 16 पुतले होते हैं और उनसे कहा जाता है कि इस पुतले पर लगा हुआ नंबर चुन लें। और दूसरी तरफ वो वीआईपीस बड़े आराम से बैठकर उन प्लेयर्स को देख रहे होते हैं। फिर सारे प्लेयर्स एक एक करके अपना नंबर चुन लेते हैं और सैंगू का नंबर होता है 14, सेवियो का नंबर होता है 15 और सियांग का नंबर होता है 16। मतलब ये 3 लास्ट में होंगे। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन वीआईपीस को ड्रिंक सर्व करने वाले एक वेटर को हवांग पकड़ लेता है और उसके कपड़े पहनकर उस वेटर की जगह ले लेता है। फिर फ्रंटमैन पर्दे ऊपर करवाता है और सामने एक बहुत बड़ा ब्रिज होता है। फिर फ्रंटमैन सारे वीआईपी से कहता है कि इस गेम का नाम है स्टेपिंग स्टोन। फिर उन सारे प्लेयर्स को उस ब्रिज के एक साइड पर लाते हैं, जहाँ उनको गेम का नियम बताया जाता है कि आपके सामने ब्रिज 2 तरह के ग्लास से बना हुआ है। एक है नॉर्मल ग्लास और एक है टेम्पर्ड ग्लास। नॉर्मल ग्लास पर अगर कोई पैर रखता है तो वो ग्लास टूट जाएगा और वो प्लेयर नीचे गिरकर एलिमिनेट हो जाएगा। और टेम्पर्ड ग्लास आराम से 2 प्लेयर्स का वजन संभाल सकता है। आप सबको अंदाज़ा करके टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखकर ये ब्रिज पार करना होगा। आप सबके पास 15 मिनट है ये गेम पार करने के लिए। फिर जिसने पहला नंबर चुना था वो पहले जाता है और पहली बार वो प्लेयर टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखता है, पर दूसरी बार वो प्लेयर नॉर्मल ग्लास पर कूद जाता है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। और ऐसे ही करके दूसरा प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाता है और ये सब आधे ब्रिज पर आ चुके होते हैं और वीआईपीज़ उन प्लेयर्स को एलिमिनेट होते हुए देखकर अपना एंजॉयमेंट करते हैं और प्लेयर्स पर सट्टा लगाते हैं कि कौन जीतेगा। अब सबसे आगे जो प्लेयर होता है वो होता है डेक्सू और डेक्सू को गैस करना होगा अब अगला ग्लास नॉर्मल है या टेम्पर्ड।
फिर डेक्सू सबसे कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊंगा, अगर तुम्हें जीना है तो खुद आगे जाओ। फिर मी नायो डेक्सू से कहती है कि पीछे हट, मैं आगे जाऊंगी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। फिर मी नायो डेक्सू के पास आ जाती है और फिर वो डेक्सू की कमर को जोर से पकड़ लेती है। फिर मी नायो डेक्सू से कहती है कि मैंने तुझे कहा था, अगर धोखा दिया तो जान से मार दूंगी। फिर मी नायो डेक्सू को लेकर अगले ग्लास पर कूद जाती है और वो ग्लास टूट जाता है और मी नायो और डेक्सू नीचे गिरकर मर जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है हवांग पर, जिसको एक वीआईपी अपने पास बिठा लेता है। फिर वो वीआईपी हवांग से कहता है कि क्या सुंदर आंखें हैं तेरी, अपना मास्क हटा। फिर हवांग उस वीआईपी से कहता है कि अगर मैंने अपना मास्क हटाया तो आपके जाने के बाद फ्रंटमैन मुझे जान से मार देगा। फिर वो वीआईपी हवांग से कहता है कि अगर तुमने वो नहीं करा जो मैं कह रहा हूँ तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर हवांग उस वीआईपी से कहता है कि प्लीज़ यहाँ नहीं, मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ पर कोई ना हो। हवांग यह समझ जाता है कि ये वीआईपी गे है। फिर वो वीआईपी हवांग को एक कमरे में ले जाता है जहाँ हवांग उस वीआईपी पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर तुमने वैसा नहीं करा जैसा मैं कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें अभी जान से मार दूंगा। चलो बताओ ये गेम क्या है और तुम कौन हो। और हवांग ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड में सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे होते हैं और जो पहला प्लेयर होता है वो सैंगवू से कहता है कि शायद मैं बता सकता हूँ कि नॉर्मल ग्लास कौन सा है और टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। दोनों ग्लासेस का रंग थोड़ा सा अलग है। फिर वो प्लेयर टेम्पर्ड ग्लास पर जंप करता है। फिर एक वीआईपी फ्रंटमैन से पूछता है कि क्या प्लेयर नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में फ़र्क बता सकते हैं। फिर फ्रंटमैन उस प्लेयर की इन्फॉर्मेशन खोलकर देखता है कि वो प्लेयर पहले ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए वो नॉर्मल ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास में फ़र्क बता पा रहा है। फिर फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स कम कर देता है जिससे अब वो प्लेयर ढंग से ग्लास को देख नहीं पाता और अब सिर्फ एक ही ग्लास को पार करना रह गया था और टाइम बचा था 1 मिनट, पर अब वो प्लेयर फ़र्क नहीं बता पा रहा था। अब दूसरी तरफ एक गार्ड उस वीआईपी के रूम में जाकर देखता है कि वो वीआईपी बेहोश पड़ा हुआ है और वो गार्ड फ्रंटमैन को खबर कर देता है। फिर फ्रंटमैन इमरजेंसी एग्जिट पर जाकर देखता है क्योंकि सिर्फ यही रास्ता था फ्रंटमैन के रूम से बाहर जाने का और फ्रंटमैन देखता है कि वो घुसपैठिया नीचे है। अब दूसरी तरफ सैंगवू उस प्लेयर के पास आकर उसको अगले ग्लास पर धक्का दे देता है और वो ग्लास टूट जाता है। फिर सैंगवू टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखकर उस ब्रिज को पार कर लेता है और फिर सेबियक और सियांग टाइम खत्म होने से पहले वो ब्रिज पार कर लेते हैं और फिर वो ब्रिज पर जितने भी कांच थे, चाहे टेम्पर्ड हो या नॉर्मल, सब टूट जाते हैं और वो कांच के टुकड़े तीनों को लगते हैं और सियांग और सैंगवू का चेहरा थोड़ा सा कट भी जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गार्ड फ्रंटमैन से बोलता है कि एक डाइविंग सूट गायब है, वो घुसपैठिया समुद्र में कूद गया होगा। फिर फ्रंटमैन और 6-7 सोल्जर नाव पर बैठते हैं और उस डाइविंग सूट पर लगे ट्रैकर को ट्रैक करके हवांग के पीछे जाते हैं और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।